ताहिर हुसैन आप जनता पार्टी से निलंबित निगम पार्षद। उसने अपनी राजनीतिक ताकत का गलत इस्तेमाल किया और पैसे का भी गलत इस्तेमाल किया। दरअसल वह उसका पुलिस को ये कहना है कि वह हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। कुछ समय पहले CAA NRC यानी नागरिक संशोधन बिल आया था, जिसके अंतर्गत शाहीन बाग पर भी मुस्लिम लीग द्वारा प्रदर्शन किया गया था। साथ ही ताहिर हुसैन भी इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था और वह इसको दंगे के रूप में बदलना चाहता था। पुलिस को दिए गए एक इंटरव्यू के अंतर्गत उसने यह बताया कि खालिद सैफी ने उसे ये कहा कि वह अपनी दंगों की तैयारी काफ़ी तेज़ कर ले और उसमें तेज़ी लाए। इसके अंतर्गत काफ़ी हिंदुओं और मुस्लिम में झड़प भी हुई और दोनों ही पक्षों से दोनों की जान गई। ताहिर हुसैन ने अपनी छत पर पेट्रोल बम, तेज़ाब की बोतलें और काफ़ी ऐसे हथियार रखे थे जिससे कि वह इस दंगों को अंजाम दे सके। पुलिस को उसने ये बताया कि वह हिंदू लीग को सबक सिखाना चाहता था और उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि वह CAW NRC नागरिक संशोधन बिल के हक में नहीं था। नॉर्थ ईस्ट जिले में फरवरी में हुए दंगे का मास्टरमाइंड पार्षद ताहिर हुसैन ने पुलिस को यह बताया कि दंगा करवाने के लिए ताहिर हुसैन को करोड़ों रुपए दिए गए थे। इसके लिए वह पूर्व JNU स्टूडेंट उमर खालिद और शादरा के खुर्जी खास दंगे में आरोपी खालिद सैफी के संपर्क में था। क्राइम ब्रांच की SIT ने मंगलवार को कड़कर डोमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह खुलासा किया था कि पुलिस ने ताहिर समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें ताहिर का छोटा भाई भी शाह आलम भी है और जांच में सामने आया कि ताहिर ने ही दंगों के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने दंगे शुरू होने के ठीक पहले दिन ही रिलीज़ करवाया था। ट्रांसफ़र करवाए थे 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में। पुलिस चार्जशीट में ताहिर पर आरोप है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही उसने 1 करोड़ रुपए शेल कंपनी में ट्रांसफ़र करवाए। फिर बाद में उन पैसों को कैश में लिया और इन्हें मेन्यू फैब्रिकेशन, SP फाइनेंशियल सर्विस और यत्ती स्पेक्ट शो इफेक्ट आदि चीज़ों में ट्रांसफ़र किया। ताहिर के घर पर कई CCTV हैं, लेकिन वहाँ 23 से 28 के बीच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। एक दिन पहले निकलवाई थी रिकॉर्डिंग जमा पिस्टल। ताहिर से दंगे से सिर्फ एक दिन पहले खजूरी खास थाने में जमा अपनी पिस्तौल निकलवाई थी। ऐसा क्यों किया, इसका ताहिर के पास जवाब नहीं। उसके पास 100 कार्टेज इशू हुए थे, इसमें से 64 बचे थे। 20 इस्तेमाल करके उसने घर पे मिले और वहीं 16 का हिसाब नहीं। नॉर्थ ईस्ट के दंगों को लेकर नेहरू बिहार से पार्षद ताहिर हुसैन 10 केसों में आरोपी है। उसके खिलाफ 10 केसों में चार्जशीट दाखिल हुई है। दंगे से पहले वे खालिद सैफी और उमर खालिद की ताहिर की मुलाकात हुई थी। इसके सबूत उनके मोबाइल लोकेशन पर है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दिल्ली के दंगों के दौरान छत में हाथ में डंडा लिए घूम रहे थे पार्षद ताहिर हुसैन का। अगले दिन उनकी छत पर पेट्रोल बम, गुलेल, ईंट पत्थर मिलने की खबरें खूब चली थी। जांच के दौरान अब साजिश गहरी जड़ें सामने आई। क्राइम ब्रांच की SI टीम ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में यह खुलासा किया कि यह दंगों में तीसरी चार्जशीट है। पुलिस का दावा है कि खजूरी खास इलाके में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक ताहिर हुसैन वह JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद और शादरा के खुर्जी खास दंगे में आरोपी खालिद सैफी के टच में था। चार्जशीट के मुताबिक खजूरी खास के चंदबाग पुलिया पर 24 जून के दंगे वाले केस में ताहिर समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें ताहिर का छोटा भाई शाह आलम भी शामिल था। ताहिर ने दंगों के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया, जिसे जब्त कर लिया गया। जांच के दौरान सामने आया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैनेजर ताहिर की पिस्तौल को खजूरी खास इलाके में जमा करवाया गया।
वहीं इस पिस्तौल को नॉर्थ ईस्ट जिले में दंगे शुरू होने के ठीक एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को रिलीज करवाया गया। दावा यह किया गया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दंगे करवाने के लिए बड़े ग्रुप उमर खालिद और खालिद सैफी के संपर्क में था। उन्होंने इलाकों में दंगों को करवाने की साजिश रची थी। चार्जशीट 1020 पेज की रखी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा कड़कड़डूमा कोर्ट में, जिसमें 15 को आरोपी और 50 से ज़्यादा गवाह बनाए गए। ताहिर हुसैन 10 केसों में आरोपी है। आईबी स्टाफर अंकित शर्मा के मर्डर केस में भी वह शामिल है। स्पेशल सेल ने ताहिर को UAPA के तहत बुक किया है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे 25 फरवरी की रात भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस ने यह बल का प्रयोग किया था। इस हिंसा में 9 पुलिसकर्मी और 10 CRPS के जवान भी और 10 प्रदर्शनकारी जख्मी हुए थे। 18 साल के युवक अमान के इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसे भीड़ में गोली लगी थी। क्राइम ब्रांच ने उसी समय मंगलवार को कड़कड़डूमा में चार्जशीट दाखिल कर ली थी। फिलहाल 10 आरोपी खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिनमें से कुछ जमानत पर हैं। 2 नाबालिग भी इस हिंसा में शामिल थे। पिंजरा तोड़ फोड़ ग्रुप की देवगाना, कलिता, नताशा नरवाल समेत कई आरोपियों के खिलाफ बाद में सिमिलैरिटी चार्जशीट पेश करने की बात कही गई है। SIT की तरफ से इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने 458 पेज की चार्जशीट में 53 गवाह बनाए हैं। इसी दौरान जख्मी हुए 10 में से 5 को अरेस्ट किया है, जबकि 5 लोगों ने अपना पता गलत और अधूरी जानकारी लिखवाई थी, इसलिए पुलिस ने उन तक वह पहुंच नहीं सकी। उसी तरफ चार्जशीट में बताया गया कि वीडियो फुटेज में कई लोगों दिखाई देते हैं जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का दावा है कि भीड़ को भड़काने में पिंजरा तोड़ ग्रुप, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर, JNU के स्टूडेंट शामिल थे, जिनकी वजह से दंगे भड़के। दंगे से पहले भेजा गया था मैसेज। आरोपी लियाकत अली के मोबाइल से एक हेट मैसेज मिला, जिसमें कहा गया कि दंगा होने पर घर की औरतें करें, घर में गर्म और खोलते हुए तेल पर पानी का इंतज़ाम करें, अपनी बिल्डिंग को सीढ़ियों पर तेल, सर्फ और शैम्पू डालें, लाल मिर्च गर्म पानी में मिर्च पाउडर इस्तेमाल करें, दरवाजे को मजबूत करें, जल्द से जल्द लोहे की ग्रिल वाला लगवाएं, तेजाब की बोतलों में रखें, बालकनी और छत पर ईंट पत्थर जमा करें, कार और बाइक में पेट्रोल निकालकर रख लें, लोहे के दरवाजों में स्विच से करंट का इस्तेमाल करें, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए बनाएं, घर के सारे मर्द बिल्डिंग को ना छोड़ें और कुछ लोग महिलाओं की सुरक्षा ले रहे हैं। पुलिस को इस मैसेज का कोई सोर्स नहीं मिला, इसलिए मोबाइल को जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। चार्जशीट में दावा किया कि रियाफत ने अपने बयान में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे 3-4 औरतें यह कह रही थी कि रोड से हटना नहीं। ऐसे में रियाफत ने भी भीड़ को पुलिस पर पथराव करने और रॉड डंडे से हमला करने और फायरिंग करने के लिए उकसाया था। आरोपी शाहरुख खान ने बताया कि देवगाना, नताशा, गुलफिशा, रमेशा और अन्य समेत लड़कियों ने भीड़ को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था। पिंजरा तोड़फोड़ ग्रुप का कबूलनामा। चार्जशीट के मुताबिक देवगाना और नताशा ने बताया कि वह साजिश के तहत धरने पर बैठी थी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 22 फरवरी को भारत आने से पहले यह जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे रॉड जाम करके बैठ गई थी। मकसद दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काना था, ताकि हिंदू मुस्लिम दंगा कराया जा सके। दोनों की कॉल डिटेल खगोलने पर वह इंडिया ऑगस्ट हेट ग्रुप और JNU के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद के संपर्क में थी। इन दोनों समेत अन्य लड़कियों के खिलाफ सबूत जुटाए रहे हैं। इनके खिलाफ सिमिलैरिटी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में फरवरी में हुए दंगे को दिसंबर में 10 दंगों से जोड़ा गया। ये है जाफराबाद के 10 आरोपी। विजय मोहल्ला मौजपुर के रियाफत अली, जनता कॉलोनी के वेलकम के मोहम्मद फैज़ान, आबिकिल उर्फ बोना, मोहम्मद शरीफ, सलमान महफूज, राजा उर्फ काना, मोहम्मद शाहिद
अब्दुल गफ्फार, जाफराबाद के मोहम्मद आज़ाद और शाहरुख खान के खिलाफ धारा दंगा, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, हत्या करना, जानलेवा हमला करना, आपराधिक प्रकरण समेत कई धाराएं चार्जशीट में दाखिल की हैं। इसमें शाहरुख को जमानत मिली थी क्योंकि वह हिंसा में अपनी एक आंख पूरी तरह से गंवा चुका था और दूसरी आंख भी 90% खराब। ताहिर हुसैन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और जेल में रहे और